नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जबरदस्त युद्ध का माहौल बना हुआ है और दोनों के बीच में आज खतरनाक मोड़ तक युद्ध पहुंच चुका है कि अब एक चिंगारी लगने की देर है और पूरी दुनिया इस युद्ध के माहौल में झुलस सकती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक गाजा के अटैक में 83 लोग मारे जा चुके हैं और वहीं 480 के करीब घायल हैं। और गाजा पर इजराइल का जो अटैक है वो अभी भी लगातार चल रहा है और इजराइल ने जहां पर एक बिल्डिंग को निशाना बनाया है उसमें अभी भी और भी ज्यादा लोगों के होने की आशंका है और जैसे जैसे उस बिल्डिंग का मलबा हटाया जाएगा उसमें और भी ज्यादा कैजुअलिटीज निकलेंगी। और ऐसा नहीं है कि इजराइल में इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इजराइल से भी एक न्यूज आई है कि वहां पर इजराइल में कोई बड़ी एनर्जी की पाइपलाइन थी, उस पर भी एक रॉकेट गिरा है और वहां पर भारी मात्रा में उसको नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि इजराइल लगातार एक बेहतर स्थिति में है और इजराइल इस युद्ध में काफी हद तक अपने आप को बचा के रखा हुआ है। अब तक करीबन 7 इजराइलों की मौत हो चुकी है और इनमें से एक इजराइल का सैनिक भी है, गाजा के एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था, उसको मारकर गिराया गया है। तो अब पूरी दुनिया से अलग अलग देशों की अपने अपने स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं और उसी के बीच भारत का भी एक बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है। और अभी जो गाजा में संघर्ष छिड़ा हुआ है हमास और इजराइल के बीच, उस पर एक बड़ा बयान भारत ने जारी किया है और इसका सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था क्योंकि भारत का इजराइल सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है और पूरी दुनिया को आखिर जानना था कि भारत का रुख आखिर किसकी तरफ रहता है। क्या भारत यहाँ पर दोबारा फिर से फिलिस्तीन के साथ जाएगा या फिर यहाँ पर इजराइल की साइड लेगा? और अब जाकर भारत ने एक बड़ा बयान दिया है जो कि बहुत ही विस्तृत बयान है। ये बयान जो दिया है वो भारत के संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट प्रतिनिधि जो है TS त्रिमूर्ति, उन्होंने इस बयान को जारी किया है भारत की तरफ से। और भारत ने इसमें कहा है कि हम गाजा में हो रही सभी तरह की हिंसाओं को कड़ी निंदा करते हैं, खास करके गाजा की तरफ से जो अटैक इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं उनकी बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं क्योंकि उसमें एक भारतीय नागरिक भी मारी गई है जो कि नर्स थी इजराइल में और उनकी मौत पर भी दुख व्यक्त करते हुए भारत ने अपना स्टेटमेंट दिया है। साथ ही भारत ने एक खास बात जो कही है वो ये है कि शेख जरार और उसके अलावा सिलीबांग से जो लोगों को निकाला जा रहा है ये बेहद ही चिंताजनक है। और आपको बता दें कि ये जो दोनों क्षेत्र हैं वो यरूशलेम के पास पड़ते हैं और इनमें से इजराइल लोगों को निकाल रहा है और इस एरिया में ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं जो कि वहाँ पर काफी टाइम से रहते हैं। तो भारत ने इस पर भी बड़ी चिंता जाहिर की है। और अब यहाँ पर साफ हो गया है कि भारत एक तरह से अपनी जो स्थिति है वो न्यूट्रल बनाए हुए है और जो गाजा से रॉकेट अटैक इजराइल पर किए जा रहे हैं, फिर इजराइल जो अपना रिएक्शन कर रहा है गाजा के ऊपर, उन दोनों ही मामलों की निंदा की है। और भारत ने इसके अलावा एक पॉइंट ये भी उठाया है कि दोनों जो पक्ष हैं शांति कायम करें और जो हिंसा अभी फैली हुई है उसमें भारी कमी लाएं। और साथ ही दोस्तों, अलग अलग देशों की जो स्टेटमेंट आ रही है वो भी करीब करीब ऐसी ही है क्योंकि आज कई सारे देश न्यूट्रल मोड में रहना चाहते हैं दोनों ही देशों को लेकर। और ऐसे में चीन की जो स्टेटमेंट आई है वो भी करीब करीब भारत की जैसी है और एक तरह से देखा जाए तो चीन का इजराइल से ज्यादा कुछ लेना देना भी नहीं है और चीन की जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से पूरी न्यूट्रल है और ज्यादातर देश भी आज पूरे मामले पर न्यूट्रल बने हुए हैं। लेकिन पूरे एशिया में देखा जाए तो इजराइल का सबसे बड़ा जो एलाई है वो भारत है और माना जा रहा था कि भारत से न्यूट्रल की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी बल्कि भारत पूरी तरह से इजराइल का साथ देगा क्योंकि भारत की इतनी ज्यादा अच्छे संबंध है इजराइल के साथ। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भारत को आज इजराइल के पक्ष में अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, थोड़ा सा प्रो इजरायली बनना चाहिए था? अब दोस्तों, ऐसे में आपका क्या व्यू रहता है? आप अपना व्यू हमें कमेंट में जरूर लिख कर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।